हुगा हिगे डैनिश जीवन शैली का एक ब्यूटीफुल जीने का तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जीवन शैली की जिसने पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और बहुत पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। ये है हिगे। कुछ लोग हिगे कहते हैं, कुछ लोग हुगो कहते हैं। ये डेनमार्क की एक खास जीवन शैली है जो खुशी, संतुष्टि और आराम पर केंद्रित है। डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में से एक है और वहाँ के लोग ऐसा कह जाते हैं सबसे खुश रहने वालों में से हैं। उसका एक बड़ा कारण है उनकी हुगे की संस्कृति से। आज हम समझेंगे कि हुगे क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है और हम अपनी रोज़मर्रा की जीवन में इसको कैसे अपना सकते हैं। तो हुगा क्या चीज़ है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से सुखद बनाना, आरामदायक बनाना। दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ज़िंदगी में सादगी में खुशी ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना और वर्तमान में जीना और हर पल का मज़ा लेना। अपनी जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं उसके लिए समय निकालना या समय बिताना। तो इसके मूल्य सिद्धांत क्या हैं? हुगा के हिसाब से जब मूल्य सिद्धांत ज़िंदगी के हैं वो ये है कि ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि एक तरह का ना ईज़ होनी चाहिए, एक तरह की ना रिलैक्सेशन होनी चाहिए। और वो ये मानते हैं कि आपका जीवन जो है वो आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। आप एक्शन बाद में आता है, आप सोचते क्या हैं उस पे आपका ज़िंदगी का दारोमदार काफ़ी हद तक रहता है। और कम चीज़ों में भी आपको अबंडेंस मिल सकती है ना। चीज़ें कम हैं लेकिन उसमें आपको उसकी खुशी कहीं ज़्यादा मिल सकती है और वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखनी जो आपको खुशी देता है। हम होगा से ये सीखते हैं कि हमारी खुशी महंगे सामान में या बड़े घरों में नहीं है और हम अधिकतर समय इन चीज़ों में निकाल देते हैं। देखिए, एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है लाइफ में कि क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, तो हमें क्या लगता है कि खुशी मिलती है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ये वो हम चीज़ हमारे दिमाग में ड्रिल करती है। खुशी मिलती है एक बड़ा घर होने से, खुशी मिलती है बहुत बड़ी गाड़ी होने से, खुशी मिलती है जब हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो। और हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि खुशी उन चीज़ों में नहीं मिलती। और हमारा समाज कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम लोग दूसरे जो कर रहे हैं उसको देख के उनके नज़रिए से अपनी खुशी को निर्धारित करते हैं। लेकिन मज़े की बात है, जब आप एक सर्टन ज़िंदगी के पड़ाव पे आ जाते हैं आपको लगता है अरे खुशी तो छोटी छोटी चीज़ों में थी। खुशी एक गर्म कप चाय में थी, खुशी अच्छी सी कैंडल्स लगा के वहाँ बैठने की थी, खुशी एक अच्छी किताब में थी, खुशी अच्छा म्यूज़िक सुनने में थी, खुशी वॉक करने में थी। तो आपका ज़िंदगी का नज़रिया चेंज होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के पहले 50 से 60 साल उन चीज़ों में लगा देते हैं जिसमें कोई परमानेंट खुशी थी ही नहीं। तो उसका दूसरा प्रिंसिपल जो है कि आप वर्तमान में, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा टाइम तो हम भविष्य में जी रहे हैं जी, सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, ये सोच रहे हैं। लेकिन इसका दूसरी लाइन है, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मज़ा। ये हम नहीं सोचते, हम इस पल का आनंद नहीं लेते। हम छोटी छोटी खुशियों को ताक पे रख देते हैं और बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं। और हम कभी ये नहीं सोचते कि आज जो हमारा है वो कल वापस नहीं आने वाला। आज हमने कुछ ऐसा किया जिसने हमें खुशी दी। आज हमने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा दिल बिल्कुल ही ब्यूटीफुल गार्डन फील करने लग गया। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने आसपास की जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और हम खुश रहना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ काफ़ी है ना। तीसरी चीज़ जो डैनिश लोग जिस पे बहुत फोकस करते हैं वो है अच्छे से आराम करना। अब आराम का मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटे सो लिए या 18 घंटे सो लिए। आराम करने का मतलब ये है कि आपने अपने घर की एनवायरनमेंट ऐसी बनाई कि जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं, ताला खोलते हैं और घर में घुसते हैं, हाँ मज़ा आ गया,
वो घर इनवाइटिंग है। आपका वो जो घर है वो आपको बुलाता है, आओ। जैसे कहते हैं ना, माँ अपने उसमें आलिंगन में अपने बच्चे को लेती है, आजा बेटा, और हम कहते हैं यार मज़ा आ गया, यार ठंड पड़ गई, माँ के हाथ के खाना जैसा खाना कोई नहीं है। सिमिलरली आपका घर क्या आपको इनवाइट करता है? क्या आपके घर में आपने ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉर्नर्स क्रिएट किए हैं जो आपको खुशी देती हैं? मैं एक वीडियो का लिंक इसमें डाल दूँगी जिसमें मैंने बताया अपने लिए एक मी कॉर्नर घर में कैसा बनाना है। आप रिलैक्स कैसे करते हैं? आपने अपने घरों में ऐसी कोई चीज़ें रखी हैं जिससे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। हो सकता है कुशन हो, एक बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट हो, या हो सकता है आपने मोमबत्तियाँ रखी हों, आपकी लाइटिंग डिम है, आपके घर में आप परफ्यूम डिफ्यूज़र्स यूज़ करते हैं। क्या है जो आपको सुकून देता है? क्या आपने उस पर फोकस किया है? या आपके घर में आपको लगता है हाय यार कहाँ मर गए, फंस गए? दैट इज़ द पॉइंट। एक और चीज़, हुगो के हिसाब से अपने रिश्तों को महत्व दें। जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके परिवारजन हैं या चाहे आपके दोस्त हैं, उनके साथ मिलें, चाहे महीने में एक बार मिलें, और आप गहरी दोस्तियां बनाएं या गहरे रिश्ते बनाएं। दुनिया जहान की उल जुलूल बातें करके अपना टाइम मत व्यस्त करें। तुमने साड़ी ले ली, अच्छा तुमने नया मोबाइल फ़ोन ले लिया, अरे तुमने गाड़ी ले ली, और अंदर से आप जल भुन के राख हो रहे हैं। उस पर मत फोकस करें। ये फोकस करें आप कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज तो नहीं है। ये बातें फोकस करें, उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे आपके और आपके दोस्तों की और आपके रिश्तेदारों के जीवन में बढ़ोतरी हो, और आपको लोग मिलने के लिए इंटरेस्टेड हों। आपको देखते लोग भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो सिर्फ गॉसिप ही करती हैं, ये तो इधर की बात उधर करती हैं और उधर की बात इधर करती हैं। इसके बारे में सोचें। एक और चीज़ जो डेनिश लोग बहुत करते हैं, जब मैं पहली बार डेनमार्क में गई मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा कि वहाँ जाने के बाद लंच टाइम था, लंच आवर था मेरे ऑफिस में, तो मैं बाहर गई तो मेरा ऑफिस बिल्कुल खाली हो गया। लंच के टाइम पे ऑफिस के अंदर कोई था ही नहीं। सब के सब लोग बाहर पार्क में थे, अपने अपने टिफ़िन लेके सब लोग बाहर में थे, और दोस्त ग्रुप्स में बैठ के, कोई अकेले भी बैठे, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई एप्पल खा रहा है, और सब लोग बाहर हैं और नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बाहर बैठने की ज़रूरत है। चाहिए। दूसरी बात है कि जब मैं वहाँ थी तो मौसम बहुत अच्छा था, स्प्रिंग का मौसम था। मेरी 3 महीने की वहाँ पे पोस्टिंग थी, मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन आप इस बात को हैरान रहेंगे कि जब वो बहुत सर्दी भी होती है ना, तो वो ढेर सारे वूलन कपड़े पहन के भी बाहर वॉक करने ज़रूर जाएंगे। तो अपने घर को आप एक हुगो फ्रेंडली घर कैसे बना सकते हैं, उसकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने घर को इनवाइटिंग करें, घर की लाइटिंग का ध्यान रखें। सबसे पहले तो घर में क्लटर हटाएं। दूसरा, घर को साफ रखें। छोटी छोटी चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे कुशन्स ले सकते हैं, एक अच्छा ब्लैंकेट ले सकते हैं, मोमबत्तियाँ ले सकते हैं, स्मेल वाले परफ्यूम्स जो आते हैं वो ले सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। इनमें से कोई सी में भी लाखों रुपया नहीं लगता, हज़ारों भी नहीं लगते, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, और आपकी लिस्ट अलग हो सकती है। आपको जो चीज़ें खुशी दें वो जो मैं कह रही हूँ उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। सवाल ये है कि जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने घर के लिए, उनको ज़रूर खरीदें। अपने घर में पौधे रखें, अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखें, और भीड़ भाड़ और क्लटर से बचें। दूसरी चीज़, आप अपनी खाने पीने की हैबिट्स को इम्प्रूव करें। क्या आप वंस अ मंथ सब फ्रेंड्स को इकट्ठा करके रहते हैं? जब सर्दियाँ आती हैं क्या आप हॉट चॉकलेट पीते हैं, अच्छी सी मसालेदार अदरक इलायची वाली चाय बना के पीते हैं? अपने जो चाय मग है, अगर आपको एक पर्टिकुलर चाय मग अच्छा लगता है तो उसको खरीद लीजिए। वो चाय मग आएगा शायद 300 या 400 रुपये का, लेकिन जब भी आप उसको उठाएंगे ना, आपको खुशी होगी। एक पर्टिकुलर रंग का ग्लास अच्छा लगता है, 4 खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी खरीद सकते हैं। अपने लिए उस इन्वेस्टमेंट को करें। और इसलिए आप जब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं अपने लिए, अगर आपको पेस्ट्री अच्छी लगती है या आपको कोई पर्टिकुलर बिस्किट अच्छा लगता है, तो अपनी एक छोटी सी ट्रे में अपना एक बिस्किट रखा, अपना चाय का कप रखा, और शांति से उसको बैठ के पिया। अपने सुबह उठते हैं बादाम अखरोट भिगो के रखें, खाएं, अपनी सेहत पे ध्यान रखें। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, वो है आप अपने समय का सही उपयोग करें। अपनी दिनचर्या में आराम के लिए समय निकालें। अपने फ़ोन पे 24 घंटे मत लगे रहें। वो चीज़ करें, चाहे गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, गाना सीखना शुरू कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। डू समथिंग जो आपको टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर लेके
आपके जीवन में आनंद लाने की क्षमता रखे। अपनी और चीज़ जो वर्तमान में रहने की बात करते हैं, तो हो सकता है हम सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। हमारा दिमाग हर जगह जाता है, चारों तरफ 24 घंटे हमारा दिमाग एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करें, जर्नलिंग शुरू करें, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। आपकी फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब माना जा रहा है कि ये जो हुगो के टेक्निक्स हैं, इस जीवन शैली से तनाव कम होता है, आपका मानसिक मेंटल हेल्थ में सुधार होता है, आपको बेहतर नींद आती है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आपको आपका हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है। इसीलिए डेनमार्क दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से माना जाता है। हमें ये शैली ये चीज़ दिलाती है कि जीवन की खुशियाँ अक्सर सबसे छोटी छोटी सरल चीज़ों में छिपी होती हैं। एक कप गरम चाय, दोस्तों के साथ बैठना, खूब हंसना, वॉक लेना पार्क के अंदर, इन चीज़ों में आनंद है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारी जीवन की हैप्पीनेस हमारे बैंक अकाउंट के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हमारे दिल पे डिपेंड करती है। हम अंदर से कितने खुश हैं उस पर डिपेंड करती है। तो चाहे हम डेनमार्क में रह रहे हों, चाहे हम भारत में हों, चाहे हम टिम्बकटू में हों, ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप अपना कर अपने जीवन को बहुत खुश बना सकते हैं और आनंदमय बना सकते हैं। याद रखें, खुशी एक टैंजिबल एसेट है। जैसे बैंक में बैलेंस होता है ना, खुशी भी एक एसेट है। उस जीवन में, अपने जीवन में उस खुशी को आप कैसे कैसे छोटे छोटे तरीक़ों से लेके आ सकते हैं। और जब हम संसार को देखते हैं, हम कहते हैं ना ये गलत है, ये सही है, इनके देखने का तरीका गलत है, ये सब छोड़ दें, ये देखें उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम डैनिश लोगों से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ ये छोटी 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 बातें आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। और ज़िंदगी का मकसद तो यही ना कि हम खुश रहें, हम आनंद में रहें, हम स्ट्रेस में ना हो, हमें वरी ना हो, हम बिल्कुल ही ऐसा चेहरा लेके सारी दुनिया में ना घूमें। हम खुश रहें और अपनी क्षमता दूसरों को खुशी देने की भी बढ़ाएं। आपको ये चैनल पे जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है बचपन का, आप मुझे missmarigold108@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं। मिस मतलब MS, मैरीगोल्ड, और मैं आपके साथ एक कॉल बुक करके आपको सहायता कर सकती हूँ। मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल की कॉस्ट है 499 रुपीज़। तो आप वो गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। और मैं कोशिश ये करूँगी, जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल से कोशिश करती हूँ, कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना दूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।